सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए एयर प्यूरिफायर खरीदते और इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपके पैसे और मेहनत दोनों बेकार गए क्योंकि आपका एयर प्यूरिफायर असर ही नहीं कर रहा। अगर आप भी क्विक कॉमर्स ऐप से ऑनलाइन दवाएं मंगवा रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, नहीं तो लेने के देने बढ़ सकते हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में इस पर बात होगी। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए दुनिया का सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट क्या है। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. एक जमाना था जब घर में वाटर फिल्टर लगाना नई बात थी, लेकिन जरूरत बन गई थी। अगर साफ पानी चाहिए तो घर में वाटर फिल्टर का होना जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है जब साफ हवा एक लग्जरी है। देश के कई हिस्सों में प्रदूषण से बुरा हाल है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज नए मुकाम छू रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी जा नहीं रही, सिर दर्द, आंखों में जलन, बेहिसाब दिक्कतें हैं। ऐसे में ठीक वाटर फिल्टर की तरह घरों और ऑफिसेस में एयर प्यूरिफायर एक जरूरत बन गई है। अगर साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर लोग एयर प्यूरिफायर तो खरीद रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार है अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। पैसे भी गए और साफ हवा भी नहीं मिलेगी। तो किन बातों का ध्यान रखना है, जल्दी से बताते हैं। पहली बात, हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर खरीदें। इन पर H13, H14 की रेटिंग होती है। आपके एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर लगा है या नहीं, ये आप दुकानदार से पूछ सकते हैं या फिर वेबसाइट पर प्रोडक्ट डिटेल्स में देख सकते हैं। हेपा टाइप या हेपा लाइक वाले एयर प्यूरिफायर खरीदना अवॉइड करिए। दूसरी बात, अपने घर के हिसाब से एयर प्यूरिफायर खरीदिए। एक छोटा एयर प्यूरिफायर बड़े एरिया में असरदार नहीं होगा। इसके लिए आप अपने एयर प्यूरिफायर का CADR चेक कर सकते हैं। CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अगर आपके एयर प्यूरिफायर में एक्टिवेटेड कार्बन लेयर है तो आपका एयर प्यूरिफायर स्मॉग में मौजूद गैसेस, चूल्हे से उठने वाला धुआं और ओडर यानी बदबू को भी दूर कर सकता है। ये अकेले हेपा फिल्टर नहीं कर पाएगा। चौथी बात, जब एयर प्यूरिफायर चलाएं तो खिड़की दरवाजे बंद रखें, तभी आपका एयर प्यूरिफायर ठीक से काम कर पाएगा। पांचवी टिप, एयर प्यूरिफायर कमरे के कोने में ना रखें, कमरे के बीच रखें ताकि हवा का बहाव रुके नहीं। छठी टिप, एयर प्यूरिफायर में मौजूद प्री फिल्टर को समय समय पर साफ करते रहें। सातवीं टिप, हेपा या कार्बन फिल्टर्स को समय समय पर बदलते रहें। दरअसल हेपा और कार्बन फिल्टर नॉन वॉशेबल होते हैं, उन्हें पानी से धोएं नहीं, ये खराब हो जाएंगे। जब इनका वक्त खत्म हो जाए तो नए फिल्टर खरीदें और उन्हें एयर प्यूरिफायर में लगाएं। आठवीं टिप, एयर प्यूरिफायर को हर थोड़ी देर में चलाकर बंद ना करें, लगातार कुछ घंटे चलने दें, नहीं तो एयर प्यूरिफायर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये थी कुछ टिप्स जिनका अगर आपने ख्याल रखा तो आपका एयर प्यूरिफायर बढ़िया काम करेगा और आपके आसपास की हवा काफी हद तक साफ रहेगी। अब जरा डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं कि एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, ये कैसे काम करता है और कुछ काम की टिप्स सुनिए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाई पॉल्यूशन के कारण जो हमारे वातावरण का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे आप AQI कहते हैं, ये काफ़ी हाई है। AQI डिफरेंट कारणों से बढ़ता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बट जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है इसमें वो है PM 2.5 और अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, जिसे नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये एक ऐसे धूलकण हैं जो आप अगर इनहेल करेंगे तो ये आपके लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स में भी जाएंगे और वहाँ से वो शरीर के किसी भी अंगों में जा सकते हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक होता है। एयर प्यूरिफायर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर में, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि ये हमारे वातावरण को जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे प्योरिटी करता है। इसमें 3-4 तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स को डील करते हैं। तो एयर उस फिल्टर के थ्रू जाता है, उसको वो प्यूरिफाई करके वापस वो रूम में बाहर आ जाता है। तो जो हवा हमारी रूम की होती है वो उसमें PM 2.5 को वो निकाल देता है।
क्या एयर प्यूरिफायर से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आंसर इज नो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एयर प्यूरिफायर का जो साइज है, जो उसका स्ट्रेंथ है, ये रूम आपका कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करता है। तो जब आप एयर प्यूरिफायर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस जगह पे आप यूज़ करने वाले हैं उस जगह का वॉल्यूम, उसका साइज कितना बड़ा है, और अकॉर्डिंगली एयर प्यूरिफायर के स्ट्रेंथ चेंज हो जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एयर प्यूरिफायर के अलावा, अगर किसी को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो अपना ख्याल रखें, उन दवाइयों का रेगुलर यूज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग सिजेशन होना चाहिए। क्लोज स्पेस में घर दीवारों को बंद रखें ताकि बाहर से अभी पॉल्यूटेंट्स आपके घर में ना आ पाएँ, और ऑफ कोर्स इसमें एयर प्यूरिफायर आपको हेल्प करेगा। तो भाई एयर प्यूरिफायर जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते वक्त N95 या N99 मास्क जरूर लगाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. घर का राशन खत्म हो गया, बाहर जाने का मन नहीं है, आपने क्विक कॉमर्स ऐप खोली, झटपट सब ऑर्डर कर दिया, 10-12 मिनट में ही आपका सारा ऑर्डर घर आ गया। अब राशन तक तो ठीक था, लेकिन आजकल इन ऐप्स पर दवाइयां भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती, उन्हें भी बड़ी आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है और ये बिना झंझट डिलीवर कर दी जाती हैं। अब इससे पहले आप कहें वाह क्या बात है, ये जान लीजिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला बताते हैं। नेहा मूलचंदानी नाम की एक्स यूजर ने 8 दिसंबर को एक पोस्ट किया, बताया कि वो बीते कुछ महीनों में 2 बार बीमार पड़ी। उन्होंने ब्लिंकिट से कुछ दवाएं ऑर्डर की, वहां प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर का पर्चा अपलोड करने को कहा गया। नेहा के पास पर्चा नहीं था तो उन्हें एक जनरल फिजिशियन से कनेक्ट किया गया। ये ऐप ने ही करवाया। कुछ ही मिनटों में फिजिशियन का फोन आया। नेहा ने अपनी दिक्कत बताई। जनरल फिजिशियन ने दवाएं सजेस्ट की, जिनमें से एक एंटीबायोटिक थी और दूसरी एंटी फंगल क्रीम। ऐप पर ही पर्चा भी भेज दिया, बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्ट के। पर्चा मिलने के बाद आप अपनी दवाएं ऐप पर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। इस एक्स्ट्रा कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं लगता, यानी डॉक्टर से बात करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। अब नेहा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वायरल होते ही अलग अलग डॉक्टर्स ने इस पर अपनी राय भी दी और समझाया कि ये क्यों खतरनाक है। द लिवर डॉक नाम से मशहूर डॉक्टर सीरियाक AB फिलिप्स ने लिखा, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी सर्विस है, खतरनाक भी है। एक फिजिशियन फोन पर ही फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज कर रहा है और वायरल कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहा है। अगर आपको सही डायग्नोसिस और इलाज चाहिए तो डॉक्टर के पास जाइए। ब्लिंकिट के जरिए डॉक्टर ऑर्डर मत करिए। इस बकवास सर्विस को बंद किया जाए। ये देश में हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी गंभीर चीज की वैल्यू कम करता है। बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्या शर्मा ने भी अपनी राय दी। लिखा कि ये कोई सुविधा नहीं है, ये तो बस क्वैकरी यानी कि झोला छाप इलाज का डिजिटलीकरण है। फोन पर ही फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज कर दिया जाता है और इलाज के नाम पर स्टेरॉइड वाली क्रीम लिख दी जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट पहले ही ऐसे फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं जो स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल की वजह से जिद्दी और दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इसे बढ़ावा देना वाकई चिंता की बात है। इंडिया टुडे के पत्रकारों ने भी ब्लिंकिट की सर्विस चेक की। उन्होंने डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलने वाली एक दवाई ऑर्डर की, पर क्योंकि उनके पास कोई पर्चा नहीं था तो ब्लिंकिट ने उन्हें एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर एमन से कनेक्ट किया। इन डॉक्टर ने बिना किसी जांच के दवा को अप्रूव कर दिया। कुछ ही मिनटों में प्रिस्क्रिप्शन भी जारी कर दिया। जब इन डॉक्टर से पूछा गया कि भाई आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका पूरा नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा है। कोविड-19 के दौरान और उसके बाद डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन का चलन बढ़ा। ये उन लोगों के खास काम आया जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। टेली कंसल्टेशन की मदद से डॉक्टर्स बस एक क्लिक भर दूर थे, पर इस तरीके से सिर्फ डॉक्टर की राय ली जा सकती है। जांच यानी बीमारी डायग्नोज करने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसलिए ब्लिंकिट की सर्विस ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे फोन पर ही प्रिस्क्रिप्शन देना कितना खतरनाक हो सकता है,
क्या इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब दिए पारस हेल्थ गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉक्टर आर दत्ता ने। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेना मददगार होता है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास आपकी पूरी जानकारी नहीं है, जैसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री या एलर्जी की जानकारी, तो ये खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर आपको कोई दवा दी जाए तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन दवा लिखते हुए सही सवाल पूछना और पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एंटीबायोटिक्स बिना ज़रूरत के या बिना सही जांच के दी जाएं, तो बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति मजबूत हो जाते हैं। फिर वही दवाएं आगे चलकर असर नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाओं के अगेंस्ट अपनी खुद की एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा सोच समझकर और सही बीमारी में ही दी जानी चाहिए, वरना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं, यानी दवाएं उन पर असर नहीं करती। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेना ठीक है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है। प्लेटफॉर्म को डॉक्टर की पहचान साफ दिखानी चाहिए और मरीज को भी पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि जरूरत होने पर ही लेनी चाहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सोशल मीडिया पर ये रील इन दिनों खूब वायरल है। इसमें जिक्र है दुनिया के सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट का, जो ना तो शुगर है, ना ब्रेड, ना ही चावल। ये है स्टार्च। ये वो स्टार्च नहीं है जो खाने में नेचुरली पाया जाता है, जैसे चावलों में। ये है इंडस्ट्रियल स्टार्च। इसे माल्टोडेक्स्ट्रिन और कॉर्न स्टार्च जैसे नामों से भी बेचा जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर उबैदुर रहमान ने ये रील इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टार्च के खतरे बताए हैं। डॉक्टर रहमान का कहना है कि अगर आप इंडस्ट्रियल स्टार्च पड़ी कोई चीज़ खाते हैं तो आपके खून में शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ये कुछ ही घंटों में 200 से 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। बार बार ऐसा होने पर इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी जब शरीर के सेल्स खाने को ग्लूकोज में नहीं बदल पाते। ऐसा होने पर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल स्टार्च खाने से आपके लिवर में फैट जमा होता है। इससे फैटी लिवर का रिस्क बढ़ता है। धीरे धीरे लिवर के काम करने की जो क्षमता है वो घटने लगती है। लिवर फेल तक हो सकता है। इंडस्ट्रियल स्टार्च आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाता है। नतीजा, जोड़ों में दर्द और अकड़न। इंडस्ट्रियल स्टार्च खाने की किन किन चीज़ों में पाया जाता है, और अगर ये इतना ही बुरा है तो इसे खाने में डालते ही क्यों है? ये हमने पूछा एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायटेक्स डिपार्टमेंट की हेड कोमल मलिक से। डाइटिशियन कोमल बताती हैं कि इंडस्ट्रियल स्टार्च असल में मक्का, आलू, गेहूं और टेपियोका से निकला हुआ स्टार्च होता है। ये खाने के लिए नहीं बल्कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, जैसे पेपर, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक्स वगैरह। इसका खाने में इस्तेमाल सेफ नहीं है। इसे अलग अलग नामों से बेचा जाता है, पर इसकी क्वालिटी खाने लायक नहीं होती। इंडस्ट्रियल स्टार्च सस्ता मिलता है, इसलिए ये अक्सर सस्ती मिठाइयों, मिलावटी खोए, नकली पनीर, सॉस, स्ट्रीट फूड की चटनी, भुने चने, आइसक्रीम, कस्टर्ड, मिल्कशेक पाउडर और नकली मसालों में डाला जाता है। इसे मिलाने से प्रोडक्ट गाढ़ा बनता है, कम लागत में ज्यादा मात्रा मिलती है। प्रोडक्ट का टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी दिखता है। ये प्रोडक्ट को टिकाऊ भी बनाता है, यानी वो जल्दी खराब नहीं होता। अगर इंडस्ट्रियल स्टार्च मिली चीजें ज्यादा खाई जाएं तो हाजमे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ब्लड शुगर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खास डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। इंडस्ट्रियल स्टार्च में कोई पोषण नहीं होता, ना प्रोटीन, ना फाइबर, ना विटामिन और ना ही मिनरल्स। इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, इसलिए इसे खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खाने पीने की चीजें हमेशा भरोसेमंद दुकान और भरोसेमंद ब्रांड से ही लें, तभी आप खुद को इंडस्ट्रियल स्टार्च के ओवर यूज से बचा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।